पिछले 3 दिनों में हमें 13 कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, इस बात का थोड़ा सा दम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस वीडियो में सामने वाला बंदा हमें कॉपीराइट भेज रहा है, क्योंकि ये स्कैमर है और साइबर अटैक जिसे बोलते हैं ना, ये वही अटैक हमारे साथ हुआ है। और फर्जी मेल्स में वो बना के, जिसका वो भी नहीं, माई बाप भी नहीं, ऐसे टाइप के मेल्स बना के वो भेज रहा है हमको कॉपीराइट। और जो भी वो लिखता है वो जापानीज चाइनीज लैंग्वेज में लिख रहा है। जिनके साथ हो रहा होगा इस चीज को महसूस कर पाएंगे, जिनके साथ नहीं हो रहा है वो इंतजार करिए, आपके साथ भी होने वाला है। दुख इस बात का है कि पेज कोई हमने चांदी के चम्मच लेके कोई विरासत में नहीं बनाई है, विरासत में नहीं पाया, ये हमने तैयार किया, हमने बनाया है पेज को। छत्तीसगढ़ की जनता ने प्यार दिया, विधायक की जनता ने प्यार दिया। उस पेज को कोई आके उड़ा के चले गया। 5,62,000 फॉलोवर वाला पेज, 1.25 लाख फॉलोवर वाला मेरा पेज भी, उसको भी उड़ाने की कोशिश की थी। अब 33,000 फॉलोवर वाला पेज है, इसके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, एक बार मुझे इस बात का भी शक है कि हो सकता है कि हमारे बीच का कोई आदमी इसमें नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और मेरे साथ में है शिल्पी। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आए हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है कि आपकी मेहनत को कैसे कोई बर्बाद कर सकता है। आज आपको जीता जागता उदाहरण देंगे। बहुत लोग के साथ में ये चीज़ें हो रही है, बहुत लोग के साथ में, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आज इस विषय पर बात करने आए हैं क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंच गया है और आज इस विषय को बताने के लिए हाजिर हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा पेज जो है मेन भिलाई टाइम्स का, जो जिसमें 5,62,000 फॉलोवर थे, हमने बहुत कोशिश की थी उस पेज को वापस लाने की, लेकिन वो पेज वापस नहीं आ पाया और अभी तक हम लोग लगे हुए हैं कि वापस आ जाए। बहुत मेहनत करके उस पेज को हमने खड़ा किया था। आप लोग जानते हैं कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, जो है हम ही लोग हैं। उस पेज को खड़े करने के लिए हमारी पूरी टीम ने, हम सब ने बहुत मेहनत की है। मतलब कहाँ कहाँ गए कवर करने के लिए, ऐसी स्टोरी लेकर आए जिसे देखकर आप लोग हमेशा मोटिवेट किए हो, हमेशा मोटिवेट किए हो। और इसीलिए छत्तीसगढ़ का इतना ग्रोइंग जो पेज बनकर खड़ा हुआ भिलाई टाइम्स, 5,62,000 पेज फॉलोअर जो थे, इतने कम टाइम में हमने बनाए। और कम टाइम नहीं बोलूँगा, मेहनत बहुत लगी उसके पीछे। वो पेज अचानक से सस्पेंड हुआ, सस्पेंड के बाद डिसेबल हो गया। उसके पीछे रीज़न बताया गया कि कॉपीराइट रीज़न बताया गया। साथ ही साथ हमें कोई रीज़न भी ये भी नहीं बताया गया मेल पे कि आपके वीडियोस पे कॉपीराइट आए करके। अचानक से सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद डिसेबल कर दिया परमानेंट। हमने अपील डाला था उसमें, उसके बाद उन्होंने डिसेबल कर दिया। कोई ना मेल दिया ना कुछ दिया जो हमें पता चले उस पेज को किस चीज के लिए आप कॉपीराइट दे रहे हो, क्या दे रही है, तो वो हमको अभी तक पता नहीं चला। ना आज तक मेल आया, ना रिस्पॉन्स आया किसी भी चीज का। हर फॉर्म को भरे हैं, जहाँ जहाँ जिस तरीके से बोला गया, हर एक चीज को हमने स्टेप्स को पूरा किया। हेल्प डेस्क पे भी गए, हाँ, हर चीज किया। वहाँ के कस्टमर केयर में बात किए, 1-1 घंटा वेटिंग में रह गए, क्योंकि उनका जो यहाँ पर कोई इंडिया में कोई चीज है ही नहीं, तो हमको डायरेक्ट विदेश में बात करना पड़ता है। तो हम रात को, हमारा टाइम जो होता है, टाइम जो वो होता है, वो दोनों जगह का अलग है। तो हम लोग उस बेसिस में रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे बैठ के उनसे वेटिंग में रह के बात किए, लेकिन हमको कोई चीज का वो नहीं मिला। और आज तक वो पेज अभी तक नहीं आया, 1.5 महीने के ऊपर हो चुका है। मैंने कभी इस बारे में कभी आप लोगों को नहीं बताया कि हमारा पेज उड़ चुका है और वो पेज वापस नहीं आ रहा है। और आप लोगों को लगा होगा कि अचानक से भिलाई टाइम्स का पेज गायब क्यों हो गया। बहुत लोगों ने पूछा, बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि भैया मुझे ब्लॉक कर दिए हो क्या, इसलिए आपकी आईडी नहीं दिख रही मुझे। हमें लगा कि हम वापस ले आएंगे उस पेज को, और उसी बीच हमने एक दूसरा पेज खड़ा किया था, भिलाई टाइम्स, और जिसमें अभी आप लोग देखते होंगे वीडियोस। अभी महत्वपूर्ण विषय पे अभी आने वाला हूँ। द भिलाई टाइम्स पेज को हमने खड़ा किया, लगभग 33,000-32,000 फॉलोअर हो चुके हैं। और बीते 3 दिनों में जो हमने झेला है, जो हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है, उसकी पीड़ा मैं शायद व्यक्त भी ना कर पाऊँ। पिछले 3 दिनों में हमें 13 कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, इस बात का थोड़ा सा दम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस वीडियो में सामने वाला बंदा हमें कॉपीराइट भेज रहा है, क्योंकि ये स्कैमर है और साइबर अटैक जिसे बोलते हैं ना, ये वही अटैक हमारे साथ हुआ है। और जो वीडियो हमने शूट किया, जो वीडियो इसी जगह पर मैंने बैठ के बनाया, जो वीडियो हमने एडिट किया, ओरिजिनल वीडियो, भिलाई टाइम्स की ओरिजिनल वीडियो, उस वीडियो को सामने वाला कहता है कि ये वीडियो मेरा है और वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा। इंस्टाग्राम को भी बताया, इंस्टाग्राम ने हमारे वीडियो डिलीट कर दिए उस कॉपीराइट के, उस जो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मारे उसके लिए, और ये बैक टू बैक करता गया।
सवाल ये नहीं कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा उसने, सवाल ये है कि वो सामने वाला हमसे पैसा चाहता है और पैसा नहीं देंगे तो वो भी हमारा पेज उड़ा सकता है। हो सकता है ये वीडियो बन रहा है उस बीच हमारा पेज उड़ चुका होगा, क्योंकि वो लगातार भेज रहा है, हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। वो हमें ये चालू हुआ परसों, मतलब 2 दिन पहले रात को, 25 जुलाई की हाँ रात को उसने चालू किया हमें, उसने फेक कॉपीराइट भेजना स्टार्ट किया। एक को भेजा, 2 भेजा। रात को 8 बजे पहला वीडियो मुझे याद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए, वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। लगभग 2 लाख व्यूज आ गए थे उस वीडियो में 4-5 घंटे में ही, 10,000 के आसपास लाइक पड़ गए थे। अचानक रात का 8 बजे पता चलता है कि वीडियो डिलीट हो गया। डिलीट यानी कि उसमें सामने आएगी, रिमूव कर दिया इंस्टाग्राम ने, हमें बताया। फर्जी मेल्स में वो बना के, जिसका वो भी नहीं, माई बाप भी नहीं, ऐसे टाइप के मेल्स बना के वो भेज रहा है हमको कॉपीराइट। और जो भी वो लिखता है वो जापानीज चाइनीज लैंग्वेज में लिख रहा है। जिनके साथ हो रहा होगा इस चीज को महसूस कर पाएंगे, जिनके साथ नहीं हो रहा है वो इंतजार करिए, आपके साथ भी होने वाला है। फिर जापानीज में लिख के वो भेज रहा है, वो हमारे वीडियोस में भेज रहा है, लगातार भेज रहा है अलग अलग फर्जी आईडीज से। तो हमने उससे कांटेक्ट नहीं किया, हमने अपील किया मेटा में, वहाँ मेटा में हेल्प डेस्क में देता है, वही चीज कर रहे थे। फिर सुबह अचानक उठे कल के, तो हम लोग को पता चला कि और 2-3 भेज दिया है, ताकि हम उसके, हम मतलब एक वो होके लाचार होके उससे कांटेक्ट करें। एक इंसान तो वो करेगा ही ना, हम इंसान है हम भी। तो हमने बोला चलो इससे कांटेक्ट करते, इसको क्या चाहिए भाई, तू क्यों मार रहा है कॉपीराइट करके, वो फेक, क्योंकि वो हमारा है, हमारा चेहरा है, हमारा सब है, हमारा उसमें वाटरमार्क चल रहा है, तू है कौन भाई। तो उसको हमने भेजा, तो उसने हमको क्या लिखा, बोलता है कि मुझे चाहिए 10K। ये देखिए मेल में कन्वर्सेशन में डायरेक्ट पहला उसको हमने लिखा कि आप क्यों कर रहे हैं आप, तो उसने मेरे को लिखा 10K, If you want to retract me, then pay me and move on, or we will remove your page। माने पहली ही लाइन में हमको धमकी दे रहा है कि या तुम मेरे को पैसा दो, मैं तुम्हारा कॉपीराइट हटा दूंगा, नहीं तो तुम्हारा पेज मैं डिलीट कर दूंगा करके, कॉपीराइट फेक फेस भी। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कैसे, मैंने अब उससे क्या बहस करोगे, है ना। तो मैंने उसको पूछा तुमको क्या कैसे देना पैसा करके, ये बताओ। बोलते क्रिप्टो में। मैं बोली व्हाट इज दैट क्रिप्टो, मुझे नहीं आता क्रिप्टो। तो क्रिप्टो नहीं आता, देन पे मी इन जोमेटो गिफ्ट कार्ड। यार भाई, मैं बोली ये क्या है, जोमेटो गिफ्ट कार्ड, आप कैश ले लो, ये ले लो। मैंने उसको उस तरीके बनाने की कोशिश किया कि भाई कैश ले लो, QR भेजो। वो अपना आईडी लीक नहीं करना चाहता है, इसी कारण वो ये सब चीजें मांग रहा है। अभी जिस मेल से उसने हमें कॉपीराइट भेजा है, वो मेल जो है जीमेल नहीं है, अजीब से मेल आईडी। मैं मेल आईडी भी बता सकता हूँ चाहो तो, लेकिन मैं उसको अभी मैंने पुलिस को दे दिया, पुलिस ने FIR भी कर ली इसमें जी। तो वो इस टाइप का करने लगा। फिर बोलता है, मैं ऐसे 2-3 और कन्वर्सेशन हुआ, तो वो मेल्स में मेरे को बोला कि कम ऑन चैट इन व्हाट्सएप। तो मेरे को नंबर मांगा, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया उसको, तो वहां पे उसने चालू किया फिर वही सब मांगना कि मुझे मेल, मेरे को पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। मैं बोली कि पैसा हम कहाँ से दे करके। वैसे ही हुआ है जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि कोई किडनैपर किसी बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसके पेरेंट्स को लगातार वो धमकी देता है कि तुम पैसे भेज रहे हो या फिर मैं कुछ नुकसान करूं। वो बैक टू बैक हमें कॉपीराइट स्ट्राइक भेजना जारी रखा। सोचिए कि 6 मिनट में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक, 2-2 मिनट के अंतराल में हमें हमारे 3 वीडियो उड़ाते गया। तो ऐसे करके उसने लगभग 13 वीडियो। मैंने उसको बोला मुझे जोमेटो गिफ्ट कार्ड का कोई आइडिया नहीं है, तो बोलता ब्रो यू डोंट यूज जोमेटो। मैं बोली नहीं ब्रो मैं यूज नहीं करता। तो मेरे को यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट मार के भेजा, मुझे डिटेल भेजा कि कैसे यूज करना है, कैसे जोमेटो ऐप में आपको आपका गिफ्ट कार्ड बना के मुझे भेजना है, मैं उसको रिडीम करूंगा करके। देखो हम उससे QR मांगते रहे कि भाई चलो QR दे दो, एटलीस्ट हम वहां से पैसा दे देंगे, हम चाह हमारे पास भी कुछ सबूत हो। तो उसने QR कोड नहीं भेजा, उसने जोमेटो कार्ड का गिफ्ट वाउचर मांगा, साथ ही साथ क्रिप्टो के थ्रू पैसे मांगने की कोशिश करता रहा। व्हाट्सएप पे जो नंबर हमारे पास आए वो कंट्री कोड यूक्रेन का है, +380 कुछ नंबर था, 33 था वो, यूक्रेन का नंबर है, यूक्रेन का नंबर है। इंडिया कंट्री कोड होता है +91 होता है, लेकिन वो नंबर VPN जनरेट करके हो सके बैठा हो, इसलिए ताकि वो पकड़ में ना आए। वो लगातार ऐसे लोगों से, ऐसे क्रिएटर्स लोग को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो देखा जिसमें फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इकलौता मैं नहीं हूं जो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक का शिकार हुआ हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है, आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये बात सरकार को भी मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में, देश में, कि इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे कोई भी आप उड़ा सकता है, कोई भी उड़ा सकता है, क्योंकि मेटा में कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो इस विषय को सुने। हैरानी की बात तो ये होती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम को ही यूज करते हैं वीडियो बनाकर, जेनजी जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस प्रोटेस्ट को वो खत्म कराते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो और ज्यादा ये होती है कि उस इंस्टाग्राम का
एक बंदा इस देश में नहीं है जो इसे सुधार करे, इसे देखे, उनकी अपील सुने, उनकी बात सुने। हम इतने सारे अपील भेजे, इतने सारे हमने कन्वर्सेशन करने की कोशिश की, एक का भी रिप्लाई नहीं आया मेटा के थ्रू। आपका पेज ये इस टाइप के हैकर्स, इस टाइप के जो स्कैमर्स हैं वो कभी भी उड़ा सकते हैं। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि हमने 5,62,000 का जो फॉलोअर था वो पेज खोया है। 32,000 फॉलोअर वाला ये पेज भी हम खो सकते हैं। मतलब मेरा तो मन ही हो गया कि अब इंस्टाग्राम से मेरा मन फट गया यार, आप क्यों यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम। हम तो देखो, हम तो आप लोग से पैसे भी नहीं मांगते, सब्सक्रिप्शन भी नहीं मांगते कि आप हमें पैसे दो। हम वही चीज़ें कवर करते हैं, वही चीज़ें ऐड करते हैं जिसमें हमारा घर चल जाए, हमारा परिवार चल जाए। मैं कल चल के नौकरी करता था, मैंने दैनिक भास्कर की नौकरी छोड़ के इस लाइन में आया, इस जगह पे आया। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि एक आदमी आता है, एक हैकर आता है, आपका पेज उड़ाकर चले जाता है। सोचो 5,62,000 वाला पेज है, उसके पास इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। मतलब धमकी दे रहा है यार, अभी भी धमकी दे रहा है। अभी तक हमने उसको पैसा नहीं दिया है तो वो अभी भी धमकी, अभी हम लोग को 3 कॉपीराइट सुबह से भेज चुका है। मतलब हमारी मेहनत का कोई वो नहीं है। दुख इस बात का है कि ये पेज कोई हमने चांदी के चम्मच लेके कोई विरासत में नहीं बनाई है, विरासत में नहीं पाया। ये हमने तैयार किया, हमने बनाया है पेज को। छत्तीसगढ़ की जनता ने प्यार दिया, विधायक की जनता ने प्यार दिया है। उस पेज को कोई आके उड़ा के चले गया। 5,62,000 फॉलोअर वाला पेज, 1.25 लाख फॉलोअर वाला मेरा पेज भी, उसको भी उड़ाने की कोशिश की थी। अब 33,000 फॉलोअर वाला पेज है, इसके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, एक बार मुझे इस बात का भी शक है कि हो सकता है कि हमारे पेज का कोई आदमी इसमें लगा हो, क्योंकि मैंने उससे जो कन्वर्सेशन किया ना, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हमारे पेज के, तो बोलता है ब्रो मैं 3 पेज के पीछे पड़ा हूँ करके, आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट। इसने वो चैट में लिखा है। और अब मैं ये हवा में कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सारे चीजें, सारे हमने सबूत, एक चैट, एक कन्वर्सेशन, सब कुछ हमने के लिए उसको पैसे मिले हैं। हम पुलिस को दे चुके हैं। हमारा कल का पूरा दिन इसी में बीता है। और ये चीज अब हमने पुलिस के भी FIR भी करा दिया है, FIR हो गई है, सब हो चुकी है। ध्रुव पुलिस का धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में कोऑपरेट किया। SSP साहब का धन्यवाद, विजय अग्रवाल साहब का, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में मदद की। सुपेला थाना, साइबर सेल, साइबर थाना, पूरी टीम जो है इस पूरे एपिसोड में मदद के लिए तैयार रही है और मदद करती रही है। बस मुझे दुख इस बात का है कि मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ गया क्योंकि एक दिन, एक रात हमने इस पर, मतलब हमारे पास ड्यूटी की टाइमिंग क्या होती है ये मुझे नहीं मालूम, कब खाते कब पीते हम, उस बात का कोई वो ही नहीं होता। बस हम काम करते रहते हैं, खबरें करते रहते हैं छत्तीसगढ़ के। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे ये आदमी, भाई मैं घूमने, आप लोग दोस्तों के बहुत घूमते हैं, मैं पर्सनल देख के, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये आदमी घूमने जाता है ना मेरे साथ में, कहीं भी चले जाओ, मैं वहां भी स्टोरी बनाता है। आपको पता है मैं नहीं पकड़ती, मेरा हाथ दुखेगा बोल के मैं इसका फोन नहीं पकड़ती कैमरा। वो ऑटो वाला हो, आपका टैक्सी कैब ड्राइवर हो, यहाँ तक होटल, गोवा में गए थे तो होटल रेस्टोरेंट में जो वेटर था वो पकड़ा था। तो वो सब, मतलब वो वीडियो और ट्राइपॉड हमेशा रहता, कोई नहीं है तो ट्राइपॉड लगा के हम बना लेते हैं। इस कैमरे से कहना चाहूंगा कि आप हमारे एक पेज उड़ाए हो, दूसरा भी उड़ा दोगे, तीसरा भी उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। इस पेज को खड़ा करने वाले तो हम ही है ना, और आप लोगों का प्यार है। आप लोग फिर से प्यार बरसाइएगा, फिर से आशीर्वाद दीजिएगा। डरने वाले नहीं है, बस इस पे ये कि कुछ सिस्टम है, बदलाव होने चाहिए। मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी यहाँ पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी एक होना चाहिए कि इंस्टाग्राम को भी सोचना चाहिए कि बड़ा, बताइए कि कोई आदमी कॉपीराइट भेजता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, वो वीडियो हमारे ओरिजिनल होते हैं और आप उस पेज को उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। अभी अपील का दे देते हो, अपील 13 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुके हैं, अभी तक पेज जिंदा है। मुझे नहीं मालूम क्यों जिंदा है पेज, मतलब क्यों एक्टिव है पेज, क्योंकि कोलैबोरेशन बंद हो चुके हैं। और मैं एक बार और बताती हूँ, ये जितने हैं ना, ये कोई विदेश से नहीं कर रहे हैं, इंडियन है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में इंग्लिश में बात करा, मैंने 2 लाइन हिंदी का उसको मैं चैट में बोला, वो आदमी हिंदी में उतर आया। और ये कोई जो है ना, मतलब ऐसी देसी यहाँ का है और कहीं का भी है, थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी उसने सीख लिया है, साइबर का उसने गलत मिसयूज कर रहा है, बस यही है। मिसयूज वो नहीं छूटेगा, क्योंकि इस बात को हम अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं यश को बोल दी हूँ, मैं भी इसमें साथ हूँ, मैं टॉलरेट हम नहीं करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको जो भी अपडेट होगा आगे बताऊंगा। इस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये चीज अब आगे जाएगी और आगे तक लेके जाएंगे। लोग ऐसी मया दुलार आशीर्वाद बरसाइए, देते रहिए, और इस कैंपेनिंग में आप लोग साथ जरूर दीजिए। जो कोई क्रिएटर साथ दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन मैं इस पर पूरा साथ आगे बढ़ूंगा। कोई क्रिएटर हो जो जिनको ऐसी चीजें हो रही है तो हमारे साथ आइए, हमारे उसमें हम ये कैंपेन अब चलाना चाहते हैं और इस बात को आगे तक ले जाना चाहते हैं, ऊपर तक, ताकि इसके बीच में कुछ हो तो आप भी अपनी चीजें बताइए हमें।